नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से सिंह लव राशि फल फरवरी 2023। मित्रों, इस लव राशि फल में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप सिंगल हैं तो आपकी स्थिति क्या रहने वाली है। साथ ही यदि आप सिंह राशि के हैं तो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन से वो पार्टनर होंगे जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो वो कौन सा व्यक्ति होगा जो आपसे मिल सकता है और फरवरी के महीने में क्या रहने वाली है स्थिति। साथ ही जिनके अपने पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हुए हैं वो इस वीडियो को बहुत ही जरूर देखें। क्यों? क्योंकि मेरे यहां पर जो वीडियो होता है मित्रों, वो केवल और केवल सिद्धांत के अनुसार होता है, पंचांग से रिलेट करके। साथ ही मैं जो राशिफल देता हूं, मेरे देखने वाले दर्शक भी जानते हैं इस बात को। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मैं जो राशिफल दे रहा हूं आप इसे अनुभव करें, क्योंकि अनुभव गम्य है ये। ध्यान दें कि अक्टूबर के महीने में सिंह राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए। ध्यान दें, जिनकी भी कुंडली में सूर्य नीचस्थ है उनके ब्रेकअप हुए हैं और ये वो भी जानते होंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में सिंह राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए हैं। साथ ही एक और खास बात, 13 जुलाई 2022 में सिंह राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए हैं, इस बात को भी समझें। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन हुआ है और यह 17 जनवरी 2023 में विशेष रूप से, तो आप इस स्थिति को भी समझें, यहां पर ग्रह गोचर को भी देखें और यहां समझें कि यह जो शनि है आपके अभी तक कहां पर थे, षष्ठम भाव में गोचर कर रहे थे मित्रों। अब कहां पर आए हैं, अब आपके सप्तम भाव में आए हैं। सप्तम भाव में शनि आपके क्या होंगे? शनि आपके लिए कारक होंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जब शनि आते हैं तो विशेष रूप से प्रेम को जोड़ते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार को बढ़ाते हैं, लव रिलेशनशिप के योग भी शीघ्रता से बनते हैं। तो यदि आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप की स्थिति चल रही थी तो अब आप ये मान लीजिए कि बहुत ही श्रेष्ठ समय आ रहा है। लेकिन उससे भी खास समय कब आएगा उसे समझिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक बात आप सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो शनि है वो आपके अभी तक षष्ठम भाव में थे, तो आपने ये भी देखा कि रोगों से पीड़ित कहीं ना कहीं। आपने ये भी देखा होगा, यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो वर्तमान समय में आप ये जरूर देख रहे होंगे कि मानसिक अशांति, व्यापार में अधिक हानि की स्थिति बन रही थी। साथ ही आपका सबसे ज्यादा पैसा यदि जा रहा था तो बीमारियों में ज्यादा खर्च हो रहा था। साथ ही आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो वर्तमान में आप ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से असंतुष्टि महसूस हुई है और आप ये भी देखें कि यहां पर कर्ज भी आपको शायद लेना पड़ा है। ध्यान दें, यहां पर एक्सीडेंट के भी योग बने हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या फिर शनि पीड़ित अवस्था में है, उन लोगों के लिए यह बहुत ही ज्यादा पीड़ित अवस्था रही है। साथ ही मैं आपको यही बता दूं कि जिन लोगों की संतान के योग बने हुए थे, जो सिंह राशि के थे, अगर उनकी संतान, ध्यान दें, अगर उनकी संतान का इस महीने में हुई है, नवंबर, विशेष रूप से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ऑपरेशन करना पड़ा होगा। साथ ही बहुत ज्यादा समस्या रही होगी, इस बात को भी समझें। क्योंकि मित्रों, यदि आपकी कुंडली में योग बनता है तो यह बिल्कुल श्रेष्ठ और साफ स्थिति बनती है। मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर जो गोचर आपको दिया जा रहा है वो केवल गोचर के अनुसार है और यह आपकी नाम राशि और विशेष रूप से आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। इसी के अनुसार इसे देखें व समझें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लव रिलेशनशिप में है वर्तमान में, फरवरी के महीने में उनके फिजिकल रिलेशनशिप के ज्यादा योग बनेंगे। क्यों?
क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2023 में शुक्र और शनि का योग बनेगा। इसी बीच नवरात्रि भी प्रारंभ होगी, तो मां की उपासना आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप माता की उपासना करते हैं, यदि आपकी सिंह राशि है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप विशेष रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपके लिए बहुत ही शीघ्रता से प्रेम संबंधों में भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, साथ ही व्यापार में लाभ की स्थिति बढ़ने वाली है। मित्रों, आत्मविश्वास अभी नहीं आएगा। आप पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये बात भी समझे, तो वो अनब्लॉक कर देंगे, लेकिन वो करेंगे कब? वो फरवरी के महीने की 13 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि जब सूर्य विशेष रूप से द्वादश भाव में से आपकी राशि से षष्ठम भाव से अष्टम भाव में आएंगे, तो आपके लिए श्रेष्ठ योग बनेगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध बहुत अच्छे होंगे। ध्यान दें, यदि आपका शुक्र पंचम भाव का है, तो ये मान लीजिए कि फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा होगी। यदि आपका शुक्र नवम भाव का है, तो धार्मिक प्रवृत्ति से आपको जोड़ेगा, साथ ही प्रेम संबंधों में बहुत अधिक लगाव होगा। ये बात भी समझिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, कि यदि आप लव रिलेशनशिप में इन राशियों के साथ में हैं, आप सिंह राशि के हैं और आपका प्रेम पार्टनर आपका मेष राशि का है, तो आप ये मान लीजिए कि फरवरी के महीने में अधिक योग है कि वह आपके जो पार्टनर है वो मिल सकते हैं। साथ ही ये भी समझ लीजिए कि यहां पर जो शनि है वो आपके जब सप्तम भाव में आएंगे, तो आपको कुछ राशियों से प्रेम संबंधों में ज्यादा जोड़ेंगे। इस बात को समझें। कैसे जोड़ेंगे, क्या स्थिति होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विशेष रूप से सिंह और कुंभ राशि का योग बनेगा। विशेष रूप से सिंह राशि और धनु राशि का योग बनेगा। ध्यान दें, धनु राशि का योग क्यों बनेगा, मन में विचार आ रहा होगा, तो बता दूं कि धनु राशि से श्रेष्ठ योग बन जाएगा। श्रेष्ठ योग बनेगा तो आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि गुरु जी, सिंह राशि से तो गुरु अष्टमस्थ होते हैं, अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा, तो क्या हानि नहीं होगी? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में आप ये भी देखेंगे कि गुरु यहां पर पीड़ित अवस्था में तो होते हैं, पेट से संबंधित प्रॉब्लम तो देते हैं थोड़ी सी, और पार्टनर को थोड़ा सा सखी भी बना देते हैं, लेकिन यहां पर गुरु आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि अभी तक जो गुरु थे वो शनि की दृष्टि से दृष्ट थे मित्रों, क्योंकि शनि की जो तृतीय दृष्टि थी मकर राशि से वो गुरु पर थी। अब गुरु दृष्टि से दृष्ट नहीं है, इसलिए योगकारी होंगे। ये बात को समझें। तो आपके इन 3 राशियों में संबंध श्रेष्ठ होंगे। सिंह राशि में विशेष रूप से सिंह राशि में संबंध होंगे। गुरु कहां पर बैठे हैं? मीन राशि में। ध्यान दें, आपकी राशि है सिंह और सिंह राशि की मित्र राशि कौन सी होती है? तो मित्र राशि मित्रों सिंह राशि की विशेष रूप से मेष राशि है और धनु राशि। ये 3 राशियों में आपके प्रेम संबंध ज्यादा होंगे। मेष राशि में, और यहां पर वर्तमान में कुंभ राशि के साथ में भी संबंधों में बहुत अधिक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। ये बात समझें मित्रों। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, तो क्या गुरुजी मेष सिंह का श्रेष्ठ योग बन जाएगा? यहां पर मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अभी मानसिक तनाव की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु अभी कहां पर है? मीन राशि में, और राहु अभी कहां पर है? मेष राशि में। मेष राशि में राहु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं है, लेकिन अब उतना नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि पार्टनर जो हट कर रखा था कि मैं ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं करूंगा, या मैं आपको देखूंगा नहीं या देखूंगी नहीं, तो वो स्थितियां अब आपके लिए बहुत कुछ खास हो सकती हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि राहु की दृष्टि पर शनि की दृष्टि होगी, और शनि न्याय प्रिय ग्रह भी है। इस बात को समझें, क्योंकि धर्म और कर्म का विशेष रूप से भाव जो दिया गया है वो शनि को दिया गया है। तो ध्यान दें कि शनि की जैसे ही दृष्टि मेष राशि पर होगी, तो राहु अभी अनियंत्रण था, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं था। अब जब गुरु की दृष्टि से दृष्ट होगा, तो मेष राशि वाला जातक यदि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो जरूर लौट कर आएगा, और सिंह
राशि वाले जातक के साथ में जुड़ेगा। और सिंह राशि यदि सिंह राशि के हैं तो भी जुड़ने के योग बनेंगे। साथ ही धनु राशि में प्रेम संबंध श्रेष्ठ होंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। तो ये गुरुजी कब स्थिति होगी? अब ये बात आपके मन में जरूर आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य जैसे ही 13 फरवरी 2023 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए ये योग जरूर बनेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जनवरी के महीने में कुछ आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि षष्ठम भाव में सूर्य रहेंगे। तो यहां पर क्या हानि हो सकती है? आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, ध्यान दें, आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि बैंक से यदि लोन लेना चाहते हैं तो यह समय श्रेष्ठ है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि यहां पर यदि आप ऋण लेते हैं मंगलवार में, ऋण लेते हैं शनिवार में, तो आप उस ऋण को चुकाते चुकाते परेशान हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ऋण इन दिनों में नहीं लेना चाहिए, ध्यान दें। एक बात हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या स्थिति रह सकती है तो मैं बता दूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि सिंह राशि से जुड़ी हुई कुछ राशि हैं, जैसे सिंह से मकर जुड़ी हुई है या फिर सिंह राशि से मीन राशि जुड़ी हुई है, तो प्रेम संबंधों में खास स्थिति रहने वाली है। इस फरवरी के महीने में बहुत कुछ प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर से बहुत लगाव होगा और प्रेम संबंधों में बहुत खास स्थिति होने वाली है। इस बात को समझिए। साथ ही मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर एक और योग महत्वपूर्ण बन रहा है। वो कौन सा योग बन रहा है उसे समझिए। मित्रों, यहां पर जो लोग सरकारी जॉब के लिए कह रहे थे बहुत समय से कि गुरुजी सरकारी जॉब के लिए कब योग बन रहा है, कब स्थितियां अच्छी हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह समय बहुत ही खास है। और अगर इस समय में आपका कोई भी एग्जाम होता है फरवरी के महीने में, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। कब तक मिल सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने की 16 मार्च से पहले अगर होता है तो उसमें आपको एक जबरदस्त सफलता मिलेगी। अब आप ये भी बताइए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बात समझिए, योग समय और सीमित होते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए आज भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद आपने उसको रख दिया, तो उस भोजन की एक लिमिट है, वो उतने समय तक चलेगा और उसके बाद वो भोजन विशेष रूप से खराब हो जाता है। तो यही एक स्थिति होती है योग की। जब तक सूर्य कुंभ राशि में है तब तक ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही खास स्थिति बनी हुई है। आपकी जॉब की योग बन रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। यदि आप मजदूर हैं तो आपके लिए विशेष रूप से रोजगार मिल सकता है, यहाँ पर एक खास स्थिति बन रही है। साथ ही व्यापार में बहुत अधिक लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो लोग कृषि कार्य करते हैं, भूमि करते हैं, फूलों का व्यापार है, जो लोग फूलों से रिलेटिव कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी समय रहने वाला है। यह ध्यान दें मित्रों। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि जो विशेष रूप से लव रिलेशनशिप में है तो उनके फिजिकल रिलेशनशिप के योग रहने वाले हैं और वो रहेंगे 12 फरवरी से लेकर, विशेष ध्यान दें, 12 फरवरी से योग बनेगा और बहुत ज्यादा लगाव होगा। प्रेम संबंधों में बहुत अधिक योग बनेंगे। तो कैसे योग बनेंगे इस बात को भी समझिए, क्योंकि मैं खुद सारी बातें बता रहा हूं। पार्टनर आपसे ना का करेगा, विशेष रूप से वो ये कहेगा नहीं ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, गलत हैं, ये वो आपको समझाने के लिए कहेंगे, लेकिन उनके दिल में यही बात चल रही है। इस बात को समझिए। साथ ही यदि आप थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं तो थर्ड पार्टी वाला व्यक्ति जो है वो भी कहीं ना कहीं आपसे प्रेम संबंधों में जुड़ने की स्थिति ज्यादा रख रहा है, ये समझिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस महीने में थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी समस्या आपको रह सकती है। तो ध्यान दें, कौन सी समस्या मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटिव और पेट से संबंधित रिलेटिव, मतलब पेट में गैस बनना, कब्ज की शिकायत ये हो सकती है। इस पर ध्यान दें, अनुलोम विलोम और प्राणायाम जरूर करें। आपके लिए यह थोड़ा नेगेटिव है लेकिन हाँ जरूरी है। मित्रों, शनि आपके सप्तम भाव में आए हैं, इस बात को भी समझें तो आपको जोड़ों से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। यदि आप 38 से ऊपर है तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर होगी, ये बात भी समझें। यदि आप 38-40 के बीच में हैं
तो ये मान लीजिए कि इस स्थिति में शनि जब आपके सप्तम भाव में आएंगे तो थोड़ी जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम आपको जरूर दे सकते हैं, ध्यान दें मित्रों। वहीं धन आगमन के भी योग बन रहे हैं, विशेष रूप से धन वृद्धि के योग क्यों बन रहे हैं, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मंगल आपकी राशि से कहां पर है, मंगल आपकी राशि से द्वितीय है, द्वितीय भाव में। मंगल जब द्वितीय होते हैं तो क्या स्थिति होती है, इसे भी समझे मित्रों। मंगल आपके कर्म के कारक बने हुए हैं और मंगल कर्मेश हैं, वृषभ राशि में है और यहां पर आपके सप्तमेश है। तो सप्तम और कर्म का योग, जो लोग ये कह रहे थे गुरुजी मेरा पार्टनर लौट कर कब आएगा, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो शुक्र है वो अभी विशेष रूप से 16 फरवरी तक रहने वाले हैं और यहां रहेंगे, कहां पर रहेंगे, आपके सप्तम भाव। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, पार्टनर लौटकर जरूर आएगा, इस बात को भी समझें। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर कर्म का और यहां पर सप्तमेश का बहुत ही श्रेष्ठ होगा। कर्म का मतलब होता है कार्य को करना, सीधी सी बात है। पार्टनर कर्म करके आपको जुड़ने की कोशिश करेगा, फोन कॉल के माध्यम से, वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कोशिश करेगा आपसे मिलने की, और यही स्थिति आपके लिए ज्यादा खास है, ध्यान दें मित्रों। वहीं मैं आपको बता दूं यदि आप शिक्षक विभाग में जॉब लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन गुरु आपकी पीड़ित अवस्था में जरूर है, लेकिन यहां पर गुरु को दोष नहीं लगता, ये बात भी समझे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यदि आप ग्राम ग्रीम ग्रोम शः गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए यह समय और भी ज्यादा लाभकारी होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा है, तो यह समय आप चाहते हैं विद्या अध्ययन में मन लगे तो प्रातः काल सूर्य को अर्घ अवश्य दें। साथ ही ग्राम ग्रीम ग्रोम शः गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा खास होगा। किसी भी कंपटीशन में यदि आप भाग ले रहे हैं तो इस समय में आपको गुरु के बीज मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए, आपको लाभ 100% मिलेगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए कि आपके पार्टनर के साथ में प्रेम संबंध श्रेष्ठ हो। दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें, पत्नी और पति के बीच में प्रेम बहुत बढ़ने वाला है, संतान के योग वर्तमान में चल रहे हैं। यदि आप अपनी संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए 13 फरवरी से श्रेष्ठ योग है। आप यदि अपने पार्टनर से संतान की कामना करते हैं और इस दौरान यदि आपके पार्टनर भी उस स्थिति में होते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ योग है, पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य ही बनेगा, इस बात को भी समझें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए यदि आप सिंह राशि के हैं। सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य ही दें। साथ ही कोशिश करिए कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया जाए और बजरंग बाण का पाठ किया जाए, क्योंकि वर्तमान में राहु जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था बना रहे हैं, भ्रम की स्थिति बनाते हैं, क्रोध दिलाते हैं। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करें, मेरे कहने से करें, करना चाहते हैं जरूरी भी है मित्रों। और एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप मेष सिंह धनु से जुड़े हुए हैं तो कुंभ राशि से भी योग खास बन रहा है और यह स्थिति आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। कुछ नेगेटिव स्थितियां हैं, उन्हें भी समझें। कर्ज इस समय भूलकर ना लें, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि गुरु आपके अष्टमस्थ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कर्ज लेना पड़ रहा है तो मेष राशि वाले जातक से कर्ज ना लें, धनु राशि वाले जातक से कर्ज ना लें, ध्यान दें विशेष रूप से। मित्रों, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता अवश्य ही रहने वाली है, लेकिन माता के साथ में थोड़ा मतभेद भी हो सकता है, थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं, इस बात को भी समझें। मित्रों, अपना हठ त्याग दीजिए। आप यदि हट करते हो, क्रोध करते हो, वही आपके पतन का कारण है। कमल जिस प्रकार से कीचड़ में कमल खिल जाता है, ऐसे कमल की तरह खिले रहिए। कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, पार्टनर ने आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया और आप उसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ खास स्थिति नहीं है, ये नेगेटिव स्थिति। एक और बात कहना चाहूंगा, जो भी सिंह राशि वाले जातक हैं, एक और स्थिति बनी है वर्तमान में ब्रेकअप की, उसे समझिए। मैंने अपनी एक राशि में
अभी पिछले गोचर में कहा था कि विशेष रूप से 11 तारीख से 12, 13, 14 और 15 और 16, 17 तारीख में विशेष रूप से ब्रेकअप की स्थिति बन रही थी सिंह राशि वाले जातकों के साथ, मेष राशि वाले जातकों की, धनु राशि वाले जातकों की भी कहीं ना कहीं। तो इस स्थिति को भी समझें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्ज जरूर देना होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रेडिक्शन होता है वो बहुत ही खास होता है। साथ ही फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आपको उचित जानकारी